प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने बीते 12 वर्षों में देश के विकास को नई दिशा दी है। राकेश राठौर गुरु सीतापुर में केंद्र सरकार की सेवा, संस्कार, सुशासन एवं सम्मान के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विकास भवन सभागार में आयोजित भव्य चित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु एवं जिलाध्यक्ष भाजपा राजेश शुक्ला ने फीता काट कर किया। प्रदर्शनी में केंद्र सरकार की उपलब्धियों, जन कल्याणकारी योजनाओं, उत्तर प्रदेश की पहचान बन चुकी वृहद इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों के विकास, सुदृढ़ आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था तथा विकसित उत्तर प्रदेश 2047 के विजन को आकर्षक चित्रों एवं प्रदर्शन सामग्रियों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। प्रदर्शनी में विभिन्न विभागों द्वारा अपने अपने क्षेत्र में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं, नीतियों एवं उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया। अतिथियों ने सभी स्टॉलों एवं प्रदर्शन सामग्रियों का अवलोकन कर विभागों द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की तथा आमजन को योजनाओं की जानकारी प्रभावी ढंग से उपलब्ध कराने पर प्रसन्नता व्यक्त की। पीएम स्वनिधि के 2 लाभार्थियों को योजना से लाभान्वित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने बीते 12 वर्षों में देश के विकास को नई दिशा प्रदान की है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों के समय अनेक योजनाएं केवल कागजों तक सीमित रह जाती थी, जबकि वर्तमान सरकार ने विकास को धरातल पर उतारने का कार्य किया है। आज देश में आधुनिक सड़कें, एक्सप्रेसवे, रेलवे, हवाई अड्डे, डिजिटल सेवाएं, स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं, जिनका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। बिना किसी भेदभाव के पात्र व्यक्तियों को योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने कहा कि वर्तमान सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन है। पूर्व में विभाग तो थे, किंतु योजनाओं का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों तक अपेक्षित रूप से नहीं पहुंच पाता था। आज केंद्र सरकार, आपको बताते चले, आज केंद्र एवं राज्य सरकार की प्रतिबद्धता के कारण गांव-गांव तक विकास कार्य पहुंच रहे हैं। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष भाजपा राजेश शुक्ला ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम के दौरान मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर दीक्षा जोशी, अन्य जनप्रतिनिधिगण, विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, लाभार्थी तथा बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। आयोजन सिर्फ हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने जनता के लिए जो भी किया है, हम जो हमारे महापुरुषों के विचार थे, जो उनकी सोच थी कि हम लोग गरीबों तक पहुँचे, जो अंतिम तक पायदान तक उस तक पहुँचे, और हमने उसको उस पर सार्थक प्रयास किए हैं। आज आप गाँव में जाते हैं, देखते हैं किस तरीके से पक्के मकान बने हुए हैं, किस तरीके से हम लोगों ने बिजली पहुँचाने का कार्य किया है, किस तरीके से शहर से गाँव को जोड़ने का प्रयास किया है। आज वहाँ बिजली भरपूर आ रही है, उनको सिंचाई में कोई समस्या नहीं हो रही है। किसानों के लिए हम लोगों ने कार्य किए हैं। आप देखिए उस तरीके से सिर्फ एक ही उद्देश्य हम लोग का है कि हम लोग इस हाल में गाँव को विकसित करें। जो विकसित भारत का हमारा लक्ष्य है, उस तक पहुँचने के लिए गाँव का विकास ही सर्वप्रथम है, और हम लोग उस पर लगातार कार्य करते हैं। देखिए, हमारी केंद्र सरकार को 12 साल पूर्ण हुए हैं और उत्तर प्रदेश सरकार को 9 साल हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बहुत सी जन कल्याणकारी योजनाएं, गरीब कल्याण की योजनाएं, और हमारे उत्तर प्रदेश यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की 9 साल की नवनिर्माण का उत्तर प्रदेश के विषय को दे करके बहुत सी योजनाएं, उन योजनाओं के विषय में संवाद कार्यक्रम स्टार्ट किया गया। उस संवाद के क्रम में 6 तारीख से हमारे यहाँ एक पेड़ माँ के नाम से प्रारंभ किया गया, जिसको हम लोगों ने लगाया है, और हम लोगों को माता जी के नाम से याद करके संरक्षित भी रखना है। और समझिए, जो जलवायु परिवर्तन है, जो पर्यावरण की बात है, उससे निश्चित रूप से इससे बल मिलेगा, और कहीं ना कहीं हमारी भारत की जलवायु पर्यावरण भी ठीक होगा। उसी क्रम में हम सब लोगों ने चिकित्सकों से भी संवाद किया है। डॉक्टर को धरती का भगवान कहा जाता है, कैसे ये जो स्वास्थ्य की सेवाएं हैं जन जन तक पहुँचे, इसके लिए भी प्रयास किया गया है। अधिवक्ताओं से साथ वार्ता की गई है। गुरुजन जिनके माध्यम से क्षेत्र का विकास होता है और शिक्षा की बात हमारे जन जन तक पहुँचती है, ऐसे गुरुजनों से भी संवाद हुआ है। प्राकृतिक खेती के विषय में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्राकृतिक खेती के विषय में भी बात की है, और हम लोग प्राकृतिक खेती के किसानों के साथ बैठ करके संवाद करके कैसे आगे बढ़े, कैसे योजना आगे बढ़े, उसके लिए भी बात की गई है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हजारों साल पहले चाणक्य जी ने, विक्रमादित्य जी ने भाव बनाने का प्रयास किया था, राष्ट्रव्यापी भाव। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वो राष्ट्रव्यापी भाव बना है।
हर एक व्यक्ति के मन में, हर एक माताओं और बहनों के मन में कैसे भारत हमारा विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आए, कैसे विकास के रास्ते पे आगे बढ़े, कैसे भारत वैभवशाली हो, ये जन जन के मन के अंदर ये भावना आई है और निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय की परिकल्पना साकार होगी, भारत विकसित राष्ट्र की श्रेणी पे जाएगा, भारत विश्वगुरु पुनः बन करके दुनिया के लिए भारत की वैभव गाथा आई जाएगी। आप सबके माध्यम से बातें जनता जनार्दन तक पहुँच रही हैं। आप सबको भी बहुत बहुत बधाई। सभी हमारे सम्मानित जिले के जिलाधिकारी समेत, श्री महेंद्र समेत सभी जनप्रतिनिधि, हमारे सम्मानित विधायक, माननीय मंत्री जी, हमारे राकेश राठौर गुरु जी, सुरेश राही जी, इन सबको भी बहुत बहुत बधाई कि आपके माध्यम से सभी योजनाएं हमारी जन जन तक पहुँच रही हैं।